यूपी में राम राज्य आ गया है। और सही मामले में आप देखे जाओ तो ये ही राम राज्य की शुरुआत है, जहां पर शूद्रों को इसी तरह से मारा जाएगा। यह है असली राम राज्य। क्या यह राम राज्य लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? यह हमको बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ लिख जाओगे, आप अगर बढ़ना चाहोगे तो इसी तरह से आप लोगों को मारेंगे। यह कोई मर्डर या रेप का किस्सा नहीं है। अगर किसी को रेप करना होता तो वो किसी की जबान नहीं काटता, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ता, गली की हड्डी नहीं तोड़ता। किसी को खून करना होता तो चाकू से वो उसका खून कर देता, गोली डाल देता। लेकिन इस तरह का कृत्य करके ये इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शूद्रों को, ओबीसी को ये बताना चाहते हैं कि राम राज्य जब आएगा तब शूद्रों की इसी तरह से अवस्था इस देश में होगी। तो देश के छात्रों को पढ़ाई करने का अधिकार है, उनको पढ़ाई करने दो। किसानों को खेती करनी है, उनको खेती करने दो। लेबर्स को उनका काम करना है, उनको उनका काम करने दो। लेबर रास्तों के ऊपर है, किसान रास्तों के ऊपर है, छात्र रास्तों के ऊपर है, सारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज रास्तों के ऊपर है, एलआईसी के लोग रास्तों के ऊपर है, रेलवे के कर्मचारी रास्तों के ऊपर है। अगर हमको ही रास्तों के ऊपर आना है तो कांग्रेस को इस देश से मिटा देना चाहिए। इस देश के लोग बीजेपी के साथ अकेले ये दो हाथ करने को तैयार है। इसलिए अब संसद वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा इस देश में माहौल हो गया है। संसद कोई कानून बनाता है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, आवाज देश के लोगों को उठानी पड़ रही है। और इसलिए इस देश के लोगों को सक्षम विपक्ष की जरूरत है, जो कांग्रेस और बाकी के जो लोग जो बैठे हैं नॉन बीजेपी के सीटों पे, ये देश का सक्षम विपक्ष नहीं हो सकता। हम लोगों को बाबा साहब के उस आइडियोलॉजी के ऊपर चलना होगा जिस आइडियोलॉजी पे बाबा साहब ने उनकी पार्टी का गठन किया था। आज ही के दिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब लेकर आए थे कि हम पहले मुसलमान है, पहले सिख है, पहले हिंदू है, पहले क्रिश्चियन है, पहले बौद्ध है, यह भावना नहीं चलेगी। हम पहले इस देश के नागरिक है। ये जज्बात कब हमारे दिलों में निर्माण होगा? क्यों मनीषा वाल्मीकि के हत्या होने पर क्यों अंबेडकर को आगे आना पड़ता है? क्यों इस देश का जोशी तिवारी त्रिपाठी आगे आकर बात नहीं करता? क्यों निर्भया के लोग जो जिस समय हाथ में कैंडल लेकर खड़े थे आज क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों ये देश की बच्ची नहीं है? क्योंकि वो निचले तबके की है, इसलिए इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है आज भी 2020 में भी। तो कहां है आपकी नेशनलिटी? क्या नेशनलिटी, राष्ट्रीयत्व की भावना सिर्फ 2 ही दिन आएगी, 15 अगस्त को और इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तब? बाकी के दिन हम लोग राष्ट्रीय नहीं है, हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। तो ये नेशनलिटी की भावना बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश के हर एक व्यक्ति में निर्माण करना चाहते थे। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर इस देश के ब्राह्मणों के ऊपर भी अगर कोई अत्याचार होता है तो हम पहले आवाज उठाएंगे, और मैंने उठाई। हमने लंदन में जब मोर्चा किया तब संजीव भट्ट के लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई है। संजीव भट्ट, हमने नहीं देखा वो ब्राह्मण है क्या, शूद्र है या कौन है, लेकिन उसके ऊपर अन्याय हुआ है। एक आईपीएस ऑफिसर मोदी के ऊपर जब हलफनामा दायर करता है तो उनको जेल में, आज भी वो जेल में है। वो ब्राह्मण है इसलिए हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे। ये भावना हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। आज हमारे गुजरात के एक एक्टिविस्ट, उनको दिन दहाड़े मारा जाता है, उनको मारा जाता है। देवजी महेश्वरी की हत्या होती है। इस तरह से इन एक्टिविस्टों की हत्या हो रही है। ब्राह्मण, एंटी ब्राह्मण से इस तरह का, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की भावना फिर से इस देश में पनप रही है। और यही वो राम राज्य है, वो जो इस देश के लोगों को 4 वर्णों में बांटना चाहते हैं। और इस देश में जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो सारे के सारे शूद्र है, वो सारे शूद्र है। और इसलिए हम लोगों को यह देखना होगा कि किस दिशा में इस देश को लेकर इस देश के लोग लेके जा रहे हैं, पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग लेके जा रहे हैं। कौन सा राम राज्य ये लोग फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। और इसलिए आज बाबा साहब के विचारों को इस देश में बहुत जरूरत है, वरना इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी। ये एक आइडियोलॉजी सेट करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हो कि यूपी में एक शिक्षिका
वो स्कूलों में क्यों पढ़ा रही है, इसलिए स्कूल बंद करके रखे जा रहे हैं कि एक शेड्यूल कास्ट की महिला क्यों बच्चों को पढ़ा रही है, ये बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो हमारे खेतों में काम कौन करेंगे। इस तरह की भावना 2020-21 में दिखाई दे रही है। तो आज हम लोग इसी मामले में हम लोग देख रहे हैं। यहां पर मैं खुद आया हूं परिवार से मिलने के लिए। कल हम लोग हाथरस जाएंगे, परिवार से बात हुई है, उनके भाई से बात हुई है। और एक बात मैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये अपने आप को वाल्मीकि, चमार, जाटव, ये जातियों से बाहर निकालो। जब तक वाल्मीकि बने रहोगे इस तरह का ठाकुर रेप करता रहेगा। जहां पर ये जातियों का आइडेंटिटी लेकर चलोगे, इस तरह के सब अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। कितने